बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं इस वक्त वो घर है जहाँ पर चंद घंटे पहले एक वक़ूआ पेश आया है, जहाँ पर एक जो नौजवान है जिसका नाम जो बताया गया है वो उस्मान है, जिसे फायर लगा है। अब ये जो मेरे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, ये एक तो हाथ से आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानब इन्हीं के घर वक़ूआ पेश आया है, तो इनकी ज़बानी कोशिश करते हैं जानने की कि ये वाक़या क्या पेश आया है और ये मामला हुआ क्या है। तो आपके घर में आप बताएं कि एक जो उस्मान जो नाम है लड़के का, उसको फायर लगा है। ये सारा मामला हुआ क्या है, कैसे हुआ, सारा बताएं। मामला तो ऐसा हुआ है कि 9:15 का टाइम है। दरवाजा खड़का है, हमारे घर शादी है, दरवाजा खड़का है। बच्ची ने दरवाजा खोला, बच्ची को ही दबाच ले लिया उसने कि मैं आपका वालिद कहाँ है, आपकी बहनें कहाँ हैं, मैं फायर मारना है उसको। मैं मोदर निकाल के उसको दबा दिया। मैंने खुद देखा, मैंने उसको पकड़ लिया तो उसका तो हमारा जो मामला तो ऐसा हुआ है कि झगड़ा होना शुरू हो गया। उसने फायर किया, एक किया, दो किया, दूसरा उसके लग गया। हमने उसे घेर लिया। उससे मेहमान आ गए ने बाहर से, मेहमान ऊपर खाना खा रहे थे, मेहमान आ गए ने, बस पकड़ लिया। कौन से थे, आज क्या था आपके घर? हमारे घर शादी थी। हाँ, बच्ची की तेल मेहंदी थी आज। हमारे घर शादी थी और मेहमान आ गए, मेहमानों ने काबू कर लिया, उसको काबू कर लिया। बस 15 पे कॉल किया, मुलाजिम आए हैं, मुलाजिम आके ले गए हैं। वजह मतलब सारे ये मामले का मामला तो ये है कि आज से 1-2 साल पहले हमारी सिस्टर आई है, उसने रिश्ते के बारे में गल किया है। मैंने उससे बोला है कि हमने रिश्ता नहीं करना आपके साथ, आपका बेटा कोई काम दुनिया का नहीं करता, हमने रिश्ता नहीं करना। मैं ऐसा मामला नहीं कि मैं अपनी बच्चियां आजाद बुझा के तो मैं किसी मामले च मैं नहीं रिश्ता करना। ऐसे मामले मेरी बहन दी मैं तो गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसी मामला पता नहीं उस लड़के ने क्या इस मामले च किया है, क्यों किया ऐसा, वो उससे पता है। हमारा पंजा लगता था जी। तो आपकी 4 बेटियां? 4 बेटियां हमारी। तो यानी आज तेल मेहंदी थी जी, तो वो आपके घर आया? हाँ जी, 9:15 बजे का टाइम था जी बिल्कुल। तो आगे बताएंगे, जब आपको फायर लगा है वो कैसे उसको फायर लगा है? और वो हम उसको ना पकड़ रहे हैं, उसका तीर पकड़ रहे हैं, वो हमें मारा है, हमें उसे मारे हैं, तीर उसका पकड़ रहे हैं। उस गुलते हुए ना पता नहीं उसको आप जान बचाने वास्ते उसने फायर किया तो उसने उसकी टांग पे लग गया। उसने तो ये कहा है कि जो फायर है ना वो उनके पता नहीं किसने मारा है, मुझे मेरा अपना फायर है। ये देखो हमारा हाथ एक है, मेरा ही ना उसने बदनाम किया कि मैंने मारा, नहीं मैंने मारा। मेरे हमारे पास तो वोल्ट भी नहीं बजेगा, हमारे साथ वोल्ट ही बज जाए। एक हाथ है मेरा, एक हाथ से कोई वोल्ट मार के तो है। ठीक है, पकड़ेगा कैसे, वोल्ट कैसे मारेगा? तो शादी कहाँ करने जा रहे थे आप? बेटी की बारात कहाँ शादी? उसके गाँव से आ रही थी। कौन सा गाँव? सुनियाराना पिंड। ये किस एरिया में होता है? नौशहरा विरका। नौशहरा विरका किस एरिया में? गुजरावाला। ठीक है जी। आपने जो असगर जो है इनकी बात सुनी आपने कि इनका बकौल ये है कि मेरी बेटी की चूँकि सुबह बारात आनी थी, आज तेल मेहंदी थी, खुशियों से सारा घर से यानी कि खुशी महसूस कर रहे थे सारे घर में, और छत पे जो है ना खाना खा रहे थे और बाहर से दरवाज़ा जो है ना वो खटका है। जो नहीं दरवाज़ा खटकाया किसी ने, तो यकीनन हर बंदा दरवाज़ा खटका, यानी खुशी वाला घर था, बेटी की शादी थी, तो यकीनन यही सोचा होगा कि मेहमान आया। जो दरवाज़ा जुनी उसने जो है ना खोला है, तो वो जो सामान था उसने फौरी कोई पूछगिछ की, फलां कहाँ है, फलां कहाँ है, जो अस्कर साहब ने बताया है कि कौन है। तो उसने फिर जो है ना बकौल के बोल्ट मारा है, कोशिश की है फायर मारने की, तो फिर हमने उसको ना जपट लिया है। जुनी जपटा है, यानी कि इसकी बेटी थी एक और ये खुद था, तो इन दोनों ने उसको जपट लिया। जपने के बाद उसने ना उसका मोजर जो है खुद जो है ना अपने हाथ से ही उसका जो फायर खुद लगा, वो यानी फायर तो इनको मार रहा था बकौल इनके, लेकिन वो फायर खुद अपने उसके जहाँ भी लगा है वो फायर लग गया और जो खून से लथपथ हो गया था उसको। उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल किया है, पुलिस आई है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, उसको THQ हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। तो इन्होंने बुझाते खुद जो है अब थाना जफरवाद से रुजू किया है, दरखास्त भी दे रखी है और मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से। तो ये सारी कहानी के पीछे जो है वो इनके बकौल के रिश्ते का तनाज़ा था। जो 2-1.5 साल पहले यानी कुछ देर पहले वो आए हैं रिश्ता मांगने के लिए। मैंने अपनी बहन को जो है ना वो इनकार कर दिया था। उस समान जो लड़का है जो इनका भांजा है, उसको रंज था कि मुझे रिश्ता नहीं मिला, लिहाजा इनको जो है ना मजा चखाऊंगा। तो आज उसने ये हरकत कर दी है और इनके घर यानी कि उसकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिसमें उसने कहा है कि मोज़र तो मेरा ही है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन असल हकायक जो है, असल कहानी ये है कि ये खुशियों वाला घर जो है इस कमी में कह सकते हैं कि लोग गम में हैं, परेशान हैं, खौफजदा है इस घर वाले। तो लिहाजा इन्होंने अदारों से भी मुतालबा किया है कि हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो आपका कोई मुतालबा हो अदारों से, आप बता दें जरा। अदारों से आपका मुतालबा कोई है, बता दें। कोई मुतालबा SHO साहब से, SHO साहब का मुतालबा कि साडा हक पर फैसला करे, DPO साहब हक पे फैसला करे हमारा। ये देखो हमारा एक हाथ है, हम मजदूर बंदे बच्चियां पाल रहे हैं अपने, बच्चियों की खुशियों में ये ऐसा मामला बन गया, तेरा मुझे हक चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरा हाथ मजदूर है और मुझे जो है ना अदारे इंसाफ थे। बहुत शुक्रिया जी।